समृद्धि महत्व का होता है मान सम्मान। तो हिंदू विचारधारा जहां भी विश्व में अपनाई जाएगी, सनातनी विचारधारा जहां भी विश्व में अपनाई जाएगी, वहां सब तरफ खुशहाली होगी। और मुझे लगता है कि विश्व कल्याण के लिए अब चाहे आप किसी भी मजहब को मानने वाले हैं, आपको विचार हिंदुत्व का रखना होगा, विचारधारा सनातनी रखनी होगी, तभी आपका भी कल्याण होगा, तभी विश्व का भी कल्याण होगा। अगर हिंदू ना संकुचित था, ना सांप्रदायिक था, हिंदू सदा मानवतावादी रहा। आज की इस सभा के माध्यम से हमने समाज को एकजुट करने की अपील की है और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इससे 5 गुनी ताकत से देश के विभिन्न हिस्सों में अपने ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूं जेवी इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पर विश्व हिंदू जागरण दिवस मनाया गया, जहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने इतना बड़ा आयोजन किया, यहाँ पर काफ़ी गणमान्य शहर के गणमान्य हिंदू समाज के जागरण के लिए इकट्ठा हुआ है। मुझे सर एक चीज़ थोड़ा सा ये बताइए, समस्त हिंदू आज यहाँ पर इकट्ठा भी हुआ है। हिंदू तो पूरे विश्व को जगाता है, तो ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि हिंदू ही हिंदू को जगा रहा है, वहां पर क्या कहेंगे? और दूसरा, आपने पीछे बोर्ड में दिख रहा है खंडित हिंदू, आप और भारत उसमें बिल्कुल वो हो गया, तो कहाँ पर उसकी जरूरत क्या पड़ी? विश्व के मानचित्र पे भारत की सूरत क्या है और कहाँ पर आप इसे देखते हैं? देखिए, आत्ममुग्ध होकर के हम कुछ भी कह सकते हैं कि साहब हिंदू तो पूरे विश्व को जगा रहा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि हिंदू आज विघटित है, बटा हुआ है जात पात के नाम पे, और सुप्तावस्था में भी है। वो अपने हिंदू होने पे, अपने हिंदुत्व धर्म पे, अपने हिंदुस्तान पे गौरव नहीं कर रहा। तो आज का दिन उनको ये वापस से एहसास दिलाने का दिन है कि वो बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसको अपनी विघटन रूपी बीमारी से बाहर आना होगा। ये जो हम लोग आपस में बढ़ रहे हैं, कभी ब्राह्मण के नाम पे, कभी राजपूत के नाम पे, कभी यादव के नाम पे, कभी पंजाबी के नाम पे, कभी जैनी के नाम पे, कभी सिंधी के नाम पे, हमने कितने अपने को बांट लिया है। तो हमने वापस से लोगों को ये कहना है कि हिंदू, आप सबसे पहले हिंदू हो। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आप कौन है, तो मैं बोलूँगा हिंदू पंजाबी। कोई अगर राजपूत से पूछता है तो बोले कि मैं हिंदू राजपूत, मैं हिंदू ब्राह्मण, मैं हिंदू यादव, मैं हिंदू सिंधी। तो कहने का मतलब है, जब समरसता का भाव आएगा तो हिंदू जो है वो मजबूत होगा। सदैव जब कोई व्यक्ति संगठित होकर रहता है, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, तो उसको डेफिनेटली मजबूती मिलती है। तो आज लोगों को हमने आह्वान किया कि ये जो जात पात के नाम पे विघटन है, इससे बाहर आइए। पहले हम हिंदू हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं, पहले हम में हिंदुत्व होना चाहिए, उसके बाद में अपनी विचारधाराएं सेकेंडरी हैं, वो बाद में आएंगी। दूसरा जो है, हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में अगर एक विचारधारा शांति को स्थापित कर सकती है, खुशहाली को स्थापित कर सकती है, समृद्धि को स्थापित कर सकती है, सुरक्षा को स्थापित कर सकती है, तो वो है हमारी सनातनी विचारधारा, हमारा सनातन धर्म। इसके प्रचार प्रसार का काम भी कौन करेगा? डेफिनेटली हिंदू ही करेंगे। और विश्वास कीजिए, बड़ा गौरव है ये कहने में कि जब हिंदू जागेगा, अपने सनातन की ताकत को पहचानेगा, उसके प्रचार प्रसार को करेगा, तो ना केवल हमारे समाज का, देश का, बल्कि विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहने वाली कोई विचारधारा सनातन विचारधारा के अलग है ही नहीं। तो इसलिए आज का दिन सुप्तावस्था में आए हिंदुओं को जगाने का है। समग्र हिंदू सेवा संघ हमारा एक संस्था है, जिसके माध्यम से यह हिंदू जागरण दिवस हमने पिछले साल भी बड़े भव्यता से मनाया था, इस बार भी बहुत भव्यता से मनाया, और विश्वास है कि यह भव्यता बढ़ती चली जाएगी। आज के इस प्रयोजन में हमें मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे राष्ट्रीय प्रचारक माननीय इद्रेश जी उपस्थित रहे, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी उपलब्ध रहे, और साथ में आरएसएस के विजय जी, माननीय विजय जी, माननीय प्रताप जी, और समाज सेवी रवि रंजन जी, ये सभी लोग गणमान्य जो आज उपस्थित रहे, और उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, सो दैट हम समाज का अच्छा करें, देश का अच्छा करें, विश्व का कल्याण करें। तो इसी तरीके से भारत विश्व के मानचित्र पर इसी तरीके से ऐसे ही चमकता रहेगा, क्या उम्मीद करेंगे आज के फंक्शन से? आपको क्या लगा आपको? देखिए, जब भी कोई बीज बोया जाता है तो उसके फलीभूत होने में समय जरूर लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आप बीज बोएं और आज ही आप फल देखें, लेकिन हाँ, बीज बोना भी उस फल की उत्पत्ति में एक प्रक्रिया है। तो हम इसे मान सकते हैं कि ये बीज है, अब इसमें जब खाद पानी दिया जाएगा तो ये पौधा बनेगा, पौधे से वृक्ष बनेगा, और फिर एक सीजन आएगा जब इसमें मीठे फल भी लगेंगे। तो कालांतर में इसके सुगत परिणाम होंगे। और आज का ये प्रोग्राम जो है, ये एक तरह से बीज बोने का प्रोग्राम है। अब इसमें खाद पानी भी दिया जाएगा। तो
निश्चित रूप से मीठे फल मिलेंगे और सबको मिलेंगे, पूरी दुनिया को मिलेंगे। सीमाएं जो हम लोग कहते हैं कि अखंड भारत और ये सब हम शब्द, ये सीमाएं जो हैं, मैं फिर कहना चाहता हूँ, बहुत महत्व की नहीं होती। महत्व की होता है खुशहाली, महत्व का होता है एक सुरक्षा का भाव, महत्व का होता है समृद्धि, महत्व का होता है मान सम्मान। तो हिंदू विचारधारा जहां भी विश्व में अपनाई जाएगी, सनातन विचारधारा जहां भी विश्व में अपनाई जाएगी, वहां सब तरफ खुशहाली होगी। और मुझे लगता है कि विश्व कल्याण के लिए अब चाहे आप किसी भी मजहब को मानने वाले हैं, आपको विचार हिंदुत्व का रखना होगा, विचारधारा सनातनी रखनी होगी, तभी आपका भी कल्याण होगा, तभी विश्व का भी कल्याण होगा। अगर आप भी एक भारतवासी हैं, एक हिंदू है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और अभी हमारी जो जनवरी है, आने वाली जनवरी में एक बहुत ही बेहद विश्व के मानचित्र पे एक बहुत बड़ा दिन जो नजर आ रहा है, राम जन्मभूमि, जो राम जन्मभूमि का पूरा वहां पे होगा, उसके बारे में है 22 जनवरी का। और हमारा ये आह्वान है कि भगवान श्री राम तो सर्वदा से थे, लेकिन मूर्ति रूप में उनमें प्राण प्रतिष्ठा जो है अयोध्या में उनको विराजमान किया जाएगा 22 जनवरी को। सभी लोग दिवाली की तरह जो है अपने घरों को सजाएं, दीपक जलाएं, मिष्ठान खाएं भी और बांटें भी, और ऐतिहासिक इस दिन को जो है बहुत भव्य तरीके से मनाएं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पे देखिए, फिर वही एक हम प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने समुद्र में गोते लगाने शुरू कर दिए, बस अब रत्न हाथ में आने बाकी हैं। तो आज के टाइम पे हरे रामा हरे कृष्णा जाप बहुत होने लगा, श्याम संकीर्तन बहुत हो रहे हैं, कहीं पे साई संध्या हो रही है, कहीं पे माता की चौकी हो रही है, कहीं अमृत वेला हो रही है, लेकिन हमें उनको सार्थक बनाना है। बेसिकली ये जो भव्य आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, ये प्रण लेने का एक समय होता है कि हम भगवान श्री राम के बताए रास्ते पे चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जैसा आचरण श्री गीता में, भगवत गीता में बताया, उस आचरण को अपनाएंगे जीवन में। हम जब अपने आचरण में हिंदुत्व को लेके आएंगे, जब अपने आचरण में श्री राम को लेके आएंगे, जब अपने आचरण में श्री कृष्ण को लेके आएंगे, तब हम वास्तव में एक अच्छी गुणवत्ता वाले हिंदू कहलाएंगे। अगर हम केवल नाम जपते हैं और आचरण में उसको लेके नहीं आते, तो फिर ऐसी क्वालिटी किसी के काम की नहीं, ना आपके ना विश्व के। भूमि का पहला रथ जो ताला खुलवाने वाला चला, मैं उसका सुरक्षा कर रहा हूँ। और मैं धर्म प्रचारक हूँ। अनाथालय, गौशाला, वृद्धाश्रम, सीता जी के जन्म स्थान, जहाँ सीता माता, गिरजा माता की पूजन कर, वहाँ का मेरा संकल्प है। शंकराचार्य जगन्नाथपुरी मेरे मधुबनी टाउन से 8 किलोमीटर उत्तर पर है। 15 दिन मैं उनके साथ प्रवास किया था जब मैं संकल्प किया था। बहुत बढ़िया। ऐसा है, हिंदू जागृत था, जागृत है और जागृत रहेगा। भारत विश्व में मानवता का देश था, मानवता का देश है और मानवता का देश बना रहेगा। हिंदू जागरण का मतलब यही है कि छुआछूत मुक्त हो, नारी पर जुल्म से मुक्त हो, प्रदूषण मुक्त हो, जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय, निर्बल है, उसकी सेवा करना, सम्मान करना और उसको सहयोग करना, ये हो। इसी के साथ साथ सब धर्मों का सम्मान करना। भारत ही एक ऐसा देश है और भारत ही एक ऐसा समाज है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, हिंदुत्व और हिंदू ही एक ऐसा समाज और संस्कृति है जो सबका सम्मान करती आ रही है, सबको स्वीकार करती है, सबको स्थान देती है। इसलिए हिंदू को जो संकुचित संप्रदाय कहता है, उसके अज्ञान पर केवल और हंसा जा सकता है। हिंदू ना संकुचित था, ना सांप्रदायिक था, हिंदू सदा मानवतावादी रहा। इसलिए सबने आज संकल्प किया, जो गया जन है वो वापस लेने की प्रार्थना करेंगे। ये भी संकल्प किया, जो जमीन चली गई है वो फिर से वापस आए। मैं राजीव मित्तल, समग्र हिंदू सेवा संघ में मेरे पास महामंत्री का दायित्व है। प्रतिवर्ष हम 18 दिसंबर को हिंदू जागरण दिवस मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज एक आयोजन किया गया है, जिसमें हिंदू सेवा संघ सभा में लगभग 1000 से 1500 लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी ली है, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने और विभिन्न मंदिरों के अर्चक पुरोहितों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज के इस कार्यक्रम में माननीय इंद्रेश जी अपने मुख्य अतिथि थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं।
और स्वामी धर्मदेव जी महामंडलेश्वर ने आज इस आयोजन की अध्यक्षता की है और माननीय प्रताप जी, माननीय विजय जी इस आयोजन में इस तरह सरदार रवि रंजन जी जो झटका सर्टिफिकेशन से हैं उनकी भी इसमें उनका हमें सानिध्य मिला है, आशीर्वाद मिला है। आज की इस सभा के माध्यम से हमने समाज को एकजुट करने की अपील की है और उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इससे 5 गुनी ताकत से देश के विभिन्न हिस्सों में अपने ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सेवा संकल्प समग्र हिंदू सेवा संघ चाहता है कि कोई भी अपने आप को जो सनातन से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है अपने आप को वंचित महसूस ना करे। समग्र हिंदू सेवा संघ उसके लिए हमेशा साथ खड़ा है और उसके लिए काम करता रहे। जय हिंद, जय भारत। आपको फेसबुक वगैरह पे भी कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, लोग जुड़े हैं? हाँ, हमारी वेबसाइट है समग्र हिंदू सेवा संघ की। ऐसे लोग अगर चाहें तो हमारे से ऑनलाइन भी जुड़कर संपर्क कर सकते हैं, जिनकी हम हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। आज वास्तव में हिंदू के नाम पे बढ़े हुए हैं। हिंदू कभी भी कमजोर नहीं रहा, हिंदू में कभी भी जज्बे की कमी नहीं रही, लेकिन 2 शब्द हिंदू के साथ बीमारी बन के हमेशा रहे। नंबर 1 विघटनकारी, जात पात के नाम पे सदैव बटा है। नंबर 2 सुप्तावस्था, सदैव सोने की प्रवृत्ति उसकी हिंदू की रही है। तो आज से अगर आप एक प्रण लेकर जाए तो आज का हिंदू जागरण दिवस बड़ा सफल रहेगा और सार्थक रहेगा कि आगे से हम अपनी पहचान के लिए तो ब्राह्मण बताएंगे, हम बताएंगे हम राजपूत हैं, हम यादव हैं, हम जाट हैं, लेकिन कितना अच्छा रहे कि हम बोले कि मुझसे बोले आप क्या और अक्सर मैं बोलूं मैं हिंदू पंजाबी, मैं हिंदू ब्राह्मण, मैं हिंदू राजपूत, मैं हिंदू खत्री, मैं हिंदू यादव। तो ये हिंदू वर्ड आगे लगाना शुरू कर देंगे तो ये आज का जो कार्यक्रम है ये वास्तव में सार्थक सिद्ध होगा। आप सभी का पुण्य बहुत बहुत विश्व को आह्वान करना चाहता हूं जहां जहां हिंदू हैं कि 22 जनवरी को एक बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से, भव्य तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करें। अपने घरों में दिवाली के जैसा दिए जलाएं, एक दूसरे को मुबारकबाद दें, घर में मीठा जरूर बनाएं, खीर बनाएं, मीठे चावल बनाएं, खूब खुशियां मनाएं। 22 जनवरी को हमारे श्री राम हमें आशीर्वाद देने के लिए अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। 22 जनवरी को उम्मीद है कि एक राष्ट्रीय पर्व की भांति, एक धार्मिक पर्व की भांति पूरे विश्व में भव्यता से 22 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा।